नमस्कार। जय हिंद साथियों। बहुत ही आज का जो पल है ये बहुत ही खूबसूरत पल है और इस पल में मैं आप सभी को जी भर के दिल से देखना चाहता हूं। और ये दिल वास्तव में जब दिल से बात निकलती है तो ये कहता है कि हम आपके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप तो बहुत दिनों से हमसे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट पर आप कुछ बातें कीजिए। सच है कि हम मैनेजमेंट पर कुछ बातें नहीं करते हैं। हालांकि मुझे मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा जानकारी है, बेहतरीन जानकारी है और इस पर मैं बहुत सारे सेमिनार ले चुका हूं पहले। लेकिन आज के इस सेमिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं अपने मॉनिटर पर देख पा रहा हूं। एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। 1000 से ज़्यादा की संख्या आज हमारे मॉनिटर पर है। थैंक यू। आप सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत मैं करता हूं। मोस्ट वेलकम बाय बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, आई लव यू। देखिए, अधिकतर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे शिक्षक बंधु ही हैं, हमारी बहनें हैं और भाई हैं। देखिए, मैं मैनेजमेंट पर हमेशा बचता रहा हूँ, लेकिन आज मैं खुल करके आपको मैनेजमेंट पर बात कर रहा हूँ क्योंकि 1 साल से ज़्यादा आप लोगों ने इंतज़ार किया हुआ है। आइए, मैनेजमेंट पर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत सुंदर, आप सभी का दिल आ रहा है, आप सभी का बहुत सारा चीज़ फोटोज़ जो है, क्या बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, आज के मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट क्या होता? मैनेज का मतलब होता है मैनेज करना, सामंजस्य स्थापित करना, सेटअप करना। आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं तो आप लोगों को अपनी बातों से मैनेज कर रहा हूं और आप लोगों को मैं सेट कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को सुने। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। और इस मैनेज को करने की पूरी प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के अंडरटेकन में जहाँ पर लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने, सोचने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि मैनेजमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मैनेजमेंट के अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट से आपका जो बाउंड होना चाहिए वो दोनों हाथों का जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप मैनेजमेंट से मिल करके चलें, यहीं पर आपको बहुत अधिक सफलता मिल जाती है। देखिए, जब लोग आपसे खुश होंगे तो आपका तरक्की, आपका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा कि आपके डेवलपमेंट के बारे में। आज मैं मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने टॉपिक से हटूंगा नहीं। देखिए, समय कम है, मैं थोड़ा सा ही जानकारी आप लोगों को दूंगा, लेकिन मैनेजमेंट कैसे काम करता है उस पर मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट सबसे पहले अपने एम्प्लॉइयों के साथ काम करता है और जो हेड्स होते हैं, हेड्स जो होते हैं उनके साथ मिल करके मैनेजमेंट काम करता है। देखिए, मैनेजमेंट 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल मैनेजमेंट, नंबर 2 एक्सटर्नल मैनेजमेंट और नंबर 3 ऑप्शनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो है दोनों मिले हुए होते हैं आपस में, ऑप्शनल में। लेकिन
आज जो बातें हो रही हैं, अब मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट की क्या कहानी होती है? इंटरनल मैनेजमेंट सीधे डायरेक्ट ऑर्डर देता है किसको? अपने इंटरनल बॉडी को, यानी कि अपने हेड्स को। मैनेजमेंट का मान लेते हैं किसी कंपनी का कोई सीईओ है, तो सीईओ किसको ऑर्डर देगा? मैनेजर को, ठीक है, सीधे डायरेक्ट, या उसका जो एसीओ है उसको जो है ऑर्डर देगा। कोई एमडी है तो एमडी किसको ऑर्डर देगा? सीईओ को ऑर्डर देगा, और सीईओ अपने नीचे के अप लाइन्स को ऑर्डर देगा, डाउन लाइन को। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह से अप लाइन में और डाउन लाइन में रिलेशनशिप बना रहता है। लेकिन अब बात क्या होती है कि आज के जो वातावरण में, परिप्रेक्ष्य में मैनेजमेंट बना हुआ है, उस मैनेजमेंट को हम एक बात ध्यान देते हैं कि वह मैनेजमेंट कितना तेजी के साथ लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा है, यह उसकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है, और यह उसकी अंदर की इनर और गट्स पावर पर निर्भर करता है, कितना अधिक वो अपने हेड्स को अपने कंट्रोल में रख करके काम करता है। इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है, आंतरिक मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, वह केवल 4-5 लोगों तक सीमित रहता है, नीचे तक नहीं आता है। एक्सटर्नल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने डाउन एम्प्लाई तक आता है, नीचे के एम्प्लाई तक आता है, जो कि पूरी तरह से अपने सारे कामों को ट्रांसपेरेंटेड रखता है, पूरा खुली हुई किताब उसकी होती है। आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह की बता रहा हूँ, अगर हमारी इस वीडियो को जो है, बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी लोग कहीं न कहीं किसी स्कूल के जो है हेड्स हैं, या किसी जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या जो है किसी स्कूल के डायरेक्टर्स भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल मैनेजमेंट होता है, और वह एक्सटर्नल मैनेजमेंट अपने नीचे तक के एम्प्लॉयों के दुख और दर्द को समझता है, और यहीं से शुरू होता है एक सोशल रिफॉर्मेशंस वर्क, सोशल का वर्क, सामाजिक कार्य। जैसे हम तेल, ऑयल या पानी को रिफाइनरी करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसी तरह से जो है मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर होते हैं या एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो सब जो है अपने एम्प्लाई को रिफाइन कर लेते हैं। थैंक यू, रिफाइन पर आप लोगों का लाइक आ रहा है, थैंक यू। हाँ, ये सच है, बिल्कुल। देखिए, ये मेरा अपना विज़न है जो मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना थॉट है। मैं कोई कॉपी राइट करके, कॉपी भी करके बातचीत नहीं करता हूँ कभी, और न किस। थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। मैं आपके सारे मैसेज पढ़ूँगा बाद में, जो आपके मेरे पास आ जाता है पूरा जो है डिटेल। तो आज एआई का ज़माना है, तो कोई चीज़ बाकी नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे अच्छा एक्सटर्नल मैनेजमेंट होता है, और इंटरनल मैनेजमेंट जो 4-5 लोगों तक सीमित रहता है ना, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप सभी कभी इंटरनल मैनेजमेंट रखिए ही मत अपने पास, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट के साथ बहुत बड़ा चीटिंग होता है, धोखा होता है। 4 लोगों तक जो सीमित रहते हैं, उनमें से अगर कोई एक जो है गड़बड़ हो गया, आप मान कर चलिए कि वो पूरी तरह से खत्म मैनेजमेंट। और मैं मैनेजमेंट को एक बात बताना चाहता हूं, इंटरनल मैनेजमेंट में ज्यादा खतरे होते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अरे भाई, एक व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं। क्यों आप एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होते हैं? नहीं, आपको नीचे तक जाना चाहिए।
क्या पता जो आपका आज का एम्प्लॉय ज्वाइन किया हुआ है, 1 साल बाद वह किसी अच्छी हेड पर पहुंचने वाला हो, किसी अच्छी चेयर पर पहुंचने वाला हो। समझ रहे हैं मेरी बात ना? थैंक यू। आपकी लाइक्स मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आज बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। थैंक यू। मेरा कॉन्फिडेंस आपकी लाइक से बढ़ता है, और आपकी जितनी भी लाइक्स आ रही हैं, जितने भी कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वास्तव में यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको तारीफ़ करता हूँ, और आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ। आप सभी अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। थैंक यू। देखिए, हिंदी में मैं ज़्यादा बात करता हूँ, इंग्लिश में भी मैं अच्छी जानकारी रखता हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। मैं करूँगा ट्रांसलेशन, अगले सेशन में इसको पूरा इंग्लिश में बात करूँगा मैं। थैंक यू। आप लोग जो मैसेज लिख रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कीजिए, थैंक यू। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन आज लोगों ने मुझे कहा है कि आप केवल हिंदी में बात करिए, क्योंकि संख्या यहाँ पर हिंदी वालों की ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट क्या करता है? 4 लोगों तक जो सीमित हो गए, उसमें से एक टूट गया तो चौपट कर जाएगा, पूरे मैनेजमेंट को खा जाएगा। ठीक है। और जो नीचे तक जा रहे हैं वो 100% सक्सेस होते हैं। अरे भाई, एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, भारत के अंदर या भारत के बाहर भी ऐसे ही लोग डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो टाटा रहे हों, चाहे बिरला रहे हों, चाहे वो अंबानी रहे हों, धीरूभाई जी रहे हों, चाहे वह जो है अनिल अंबानी रहे हों, चाहे मुकेश अंबानी रहे हों, चाहे अंडानी रहे हों, कोई भी हैं। और जितने भी भारतीय हैं या विदेशी जितने भी लोग हैं, एलन मैक्स हो या कहते हैं उनको, एलन जी जो है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरह से बहुत ही डेवलपमेंट के साथ लोगों ने अपने आप को तैयार किया है। लेकिन यह एक्सटर्नल मैनेजमेंट से ही संभव हो पाया कि एक नीचे का एम्प्लॉय जो आज ज्वाइन किया है, 1 साल बाद वह बड़ी चेयर पर पहुंच गया। यह होता है एक्सटर्नल मैनेजमेंट और डायरेक्ट डायरेक्टर एमडी का जो है इन्वॉल्व डाउन तक। आजकल हो क्या रहा है, मैं आगाह करता हूं मैनेजमेंट को। ज़्यादा लंबा मैं नहीं आप लोगों के सामने बात करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से मैनेजमेंट पर बोलने के लिए कह रहे हैं। देखिए, वैसे तो हमारा टॉपिक जो है आज का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पर था, लेकिन आप लोगों ने बहुत मैसेज दे दिया कि सर आप मैनेजमेंट पर कुछ बोलिए, तो मैं आज मैनेजमेंट पर बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर, और साथ में जो है राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्राप्त शिक्षक। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और हिंदी का शिक्षक हूँ। वैसे मैं डॉक्टर ऑफ साइंस किया हूँ, मैं पीएचडी भी हूँ, होल्डर हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बताने की चक्कर में नहीं हूँ अपने बारे में, क्योंकि टॉपिक हट जाएगा। थैंक यू। हाँ, बहुत सुंदर आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आने वाले समय में केवल एक्सटर्नल मैनेजमेंट का जो है डेवलपमेंट होगा। इंटरनल मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला है। 4 लोगों तक रहोगे तो चौपट हो जाओगे। ठीक है। और इंटरनल मैनेजमेंट कभी सक्सेस नहीं हुआ है, कभी ग्रोथ नहीं किया है। थोड़ा जल्दी लगता है कि वो एक्शन लेकर के ख़त्म कर देते हैं कहानी अपनी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? मैं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। अब बात आती है एक्सटर्नल मैनेजमेंट अगर ध्यान नहीं देता है तो वहाँ भी नुकसान होता है, और जो ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द स्किल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए आप सभी को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द एक्सटर्नल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द इंटरनल मैनेजमेंट, और दोनों के बीच को मिला करके व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट जो है बहुत ही डेवलपमेंट करता है
क्योंकि वो हर सब्जेक्ट पर काम करता है, एक छोटी सी बात पर भी डिस्कशन करता है। और ये बहुत बड़ी खूबी होती है उस मैनेजमेंट की जिसने जो है एक छोटी बात पर भी डेवलपमेंट करता है, बहुत ही बारीकी पर ध्यान देता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? अपने एम्प्लॉय को मिला के चलना होगा, मैनेजमेंट को। और एक बात याद रखिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट के प्रति कोई एम्प्लॉय समर्पण भाव का नहीं रखता है, सरेंडर नहीं है, अर्थात अपने डायरेक्टर, अपने एमडी, सीईओ, स्कूल लाइन में चले जाएं तो प्रिंसिपल, और उनके हेड्स के साथ जो है अच्छा सामंजस्य नहीं है, मैनेज नहीं है, तो ऐसे मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वहाँ पर मामला गड़बड़ होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है मैनेजमेंट को। थैंक यू। आपके कमेंट्स अब मैं लगभग देख पा रहा हूँ 300 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं, मैं इतना तो नहीं पढ़ सकता ना, ठीक है, लेकिन मैं आगे सबका जवाब दूंगा। पर्सनल हमारी टीम है, वो आपको लिख करके मैसेज देगी, जवाब देगी। हाँ, फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरिएगा, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। थैंक यू, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है एक्सटर्नल मैनेजमेंट का जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वह नुकसान कहाँ उठाता है? जब किसी एम्प्लाई से, बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स अगर सुन रहे हैं मेरी बात, जितने लोग जुड़े हुए हैं, किसी एम्प्लाई से खामखा वह ज़्यादा इमोशन रखता है। देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इमोशन से नहीं चलता है। अगर जिस एम्प्लॉय ने आपको ये कहा कि मैं छोड़ दूंगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, मैं छोड़ दूंगा, या जिसने रिजाइन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, ऐसे एम्प्लॉय को आप इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि वह अगर आगे आपने मोह में, अटैचमेंट में आकर के कि अरे बड़ा अच्छा एम्प्लॉय था यार, छोड़ के चला जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होगा। अगर वह छोड़ करके नहीं जाएगा तब आपका नुकसान होगा, याद रखिए इसको। अगर आपने अपने लाइफ को सिक्योर करना है, अपने लाइफ को जो है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को बचाना है, तो आप 100% जो है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है, जो आपसे ग्रेटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था, और अचानक से वह जो है आपको ये कहता है कि मैं नहीं रहूँगा 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या मैं आज रिज़ाइन दे रहा हूँ, या वो दे देता है रिज़ाइन, तो ये आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर में आपके लिए घातक साबित होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिक्स का अड्डा बना सकता है वो, और वो ख़त्म कर देगा पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को, और जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको भी वो तितर बितर कर देगा और बेकार कर देगा। चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, याद रखिए, चाहे वो सीईओ ही क्यों ना हो, एमडी को तुरंत उसे हटा देना चाहिए। चाहे कोई भी बड़ी सी बड़ी पोस्ट पर हो, उसको तुरंत हटाइए, नहीं तो आपका नुकसान 100% होना तय है। आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या मैसेज आ गए, बहुत सुंदर, थैंक यू। नहीं, आपने जो मैं बोल रहा हूँ यही एक्सपीरियंस मेरा भी है, और ये एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का भी है, बहुत सुंदर बात है। तो देखिए, कम से कम लगभग 50 के आसपास मैसेज आया है, यानी कि 50 डायरेक्टर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ। आज हमें सुनने के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं। सुनना बहुत बड़ी कला है और सुनाना भी बहुत बड़ी कला है।
आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक छोटा सा शिक्षक हूँ। हाँ, मैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉलेज है मुझे, मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हैं। लेकिन अब जो है, जो बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों से आपका एक्सपीरियंस टच कर रहा है तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आने वाले फ्यूचर में आपका नुकसान, देखिए मैं कोई कॉपी किताब कलम या कोई मॉनिटर मेरे सामने नहीं है जिसमें मैं देख करके बोल रहा हूँ। मैं कभी देख करके कोई भी स्पीच नहीं दिया हूँ और न मैं कभी देख करके कभी बोलता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जो कहता है, मेरा दिमाग जो कहता है, मैं ऑन द स्पॉट बोलने वाला स्पीकर हूँ। इसलिए जो है मैं कोई चीज़ रटता नहीं हूँ। ऑन द स्पॉट अपने आप हमारी आवाज़ निकलती है और डायरेक्ट बोलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, आने वाला फ्यूचर बहुत ही खतरनाक हो सकता है उस मैनेजमेंट का जिसके एम्प्लाई अगर यह लिखते हैं कि मैं कल से नहीं आऊँगा या जो है मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, तो अरे भाई रिज़ाइन दे दो। भारत या अब्रॉड में जहाँ भी आपसे जुड़े हुए हैं आप हमारे इस वीडियो से, आप सभी को मैं एक बात बताऊं, इस लाइव सेशन को जो है जो आप लोगों ने रखा हुआ है, मैं थैंक यू बोलूँगा जो है आप सभी को। लेकिन बात यह नहीं होती है कि आपको एम्प्लाई नहीं मिलेंगे। बात यह होती है कि आप उस आदमी से सतर्क हुए कि नहीं हुए। अगर आप उस आदमी से सतर्क नहीं हुए तो वो आदमी तो आपको ले डूबेगा, अपने आप को भी लेके जाएगा। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे मैं यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत ही है। ठीक है, तो आने वाला समय बहुत ही सतर्कतापूर्ण रखना होगा आपको। अगर आपके साथ ऐसे भी एम्प्लाई हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है और आपके साथ काम कर रहे हैं, या जो आपको बार बार धमकी देते हैं कि नहीं नहीं मैं आपको छोड़ दूंगा या इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूंगा। अरे भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी के छोड़ने से बंद नहीं होती है। कोई स्कूल कॉलेज या कंपनी किसी एम्प्लाई को छोड़ने से बंद नहीं होती है, लेकिन धोखेबाज एम्प्लाइयों से ज़रूर कंपनी बंद हो जाती है, ज़रूर स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। ऐसे चीटरों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे चीटर आपको हमेशा चीट करेंगे, धोखा देंगे। आपके प्रति वफादार नहीं है, न आपके प्रति जो है वो सरेंडर भाव से, समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। अरे भाई, बॉस बॉस होते हैं। मैं भी किसी बॉस के अंदर काम करता हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लगाव रखता हूँ। आई लव यू माई बॉस। ठीक है, मैं कभी भी अपना नुकसान किसी का नहीं किया हूँ और न कर सकता हूँ। जितना अधिक से अधिक मेरे पास नॉलेज है उसको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाता हूँ और लगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिना, है ना, तो सब कुछ जो है वह सुधार देता है। बिना पानी और साबुन के जो है हमारे स्वभाव को सही कर देता है निंदक। और बहुत सारे निंदा करने वाले आपको मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। तो बहुत सारे लोग निंदा करने वाले मिल जाते हैं, हमारी भी निंदा करते हैं। अब मैं कौन कौन करते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत कम रहता हूँ। हमारे शायद तो बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डू एनी थिंग्स। हमारा उससे कोई दूर दूर तक का रिलेशन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सभी मैनेजमेंट को मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि आप लोग सक्रिय रहिए, अपने नीचे के एम्प्लॉइयों से लेकर के ऊपर के एम्प्लॉइयों के साथ लव कीजिए, प्यार कीजिए, उन्हें भी सम्मान दीजिए। रिस्पेक्ट हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा, है ना।
तो आज जो हमारे साथी जुड़े हुए और सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात आती है कि कहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा है। मैनेजमेंट का फ़ायदे पर बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे मैनेजमेंट जो है क्वालिटी बेस नॉलेज की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे एम्प्लाई ऐसे नहीं होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले होंगे। इसलिए बहुत से मैनेजमेंट को बहुत से एम्प्लाई रखने पड़ते हैं। जिस कंपनी में 100 एम्प्लाई काम कर रहे हैं, लेकिन काम अगर 70 एम्प्लाइयों से ही पूरा हो सकता है, तो क्यों 30 एम्प्लाई आप ज़्यादा रखे हैं? 30 एम्प्लाई क्यों ज़्यादा रखे हैं? क्यों? मैं किसी की नौकरी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट का भी डेवलपमेंट तो होना ज़रूरी है ना। पैसे कहाँ से आएंगे आपके? अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में पैसे जब बचेंगे आपके, तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। एक ऐसा एम्प्लाई रख लीजिए जो कि कम से कम 1.5 लोगों का काम कर सके। क्यों? कम से कम जो है आपके प्रति वफादार हो, आपके साथ मिल करके काम कर सके। और ऐसे एम्प्लाई को मत रखिए जो आपका नुकसान करें। और 10 एम्प्लाई क्यों रखेंगे? एक ही चीज़ के 10 एम्प्लाई रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ का बार बार जो है डेवलपमेंट होगा। ज़रूर है कि जहाँ 4 लोग हैं, अगर 2 घंटे का काम है तो 4 लोग मिलकर करेंगे तो वो जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। क्या ऐसा है? ऐसा अगर आप सोचते हैं तो हो भी सकता है, लेकिन नहीं होने का 80% चांस है। जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिलगार्ड एंड एटकिंसन बोल रहा है, जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, लाइप्जिग में बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात है ये, साइकोलॉजिस्ट की, जिन्होंने कहा कि एम्प्लाई अगर आप 5,000 रख लीजिए, लेकिन क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, तो वर्क नहीं होगा आपका। सैलरी अननेसेसरी आप देते रहेंगे, आपकी कमर टूट जाएगी। पैसे ऐसे नहीं पैदा होता है। पैसे तब पैदा होता है जब आप कुछ करते हैं, और करने वाला जो एम्प्लाई आपके साथ जुड़ेगा, तभी तो आपके क्वालिटी बढ़ेगी, पैसा आएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्वालिटी मैनेजमेंट पर मैं किसी दिन बात करूंगा। आज केवल मैंने मैनेजमेंट पर बात किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी साथी सुन रहे हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर ऑल्स, आई लव यू, आई लाइक यू। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, सफलता मिलेगी। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको इसी वीडियो में हमारे सभी लोग, जो कि मैं कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। हाँ, नहीं, ठीक है, आप मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिए चला जाएगा हमारा। मैं ऐसे वीडियो में, चूँकि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी होगा, डाला भी जाएगा, इसलिए मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर रहा हूँ। सीक्रेट रहने दीजिए। जो चीज़ नहीं दे सकते हैं उसको मत मांगिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, हमारी टीम है, वो आपको मैसेज दे देगी। देखिए, आपको मैं बताऊं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक ऐसी टीम है, वर्ल्ड लेवल की टीम है, और अच्छे से अच्छे लोग हैं।
ब्रेन की कुंडली को, कुंडली तो आपने सुना होगा, लेकिन ब्रेन कुंडली से जो है वो आपके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और किसी की भी ब्रेन कुंडली निकाली जा सकती है, और आपको ये बता देंगे कि आप कैसे और किस जगह जो है सक्सेस होंगे, और कैसे अपनी कंपनी का, कैसे अपने कॉलेज या स्कूल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर जाएंगे। ऐसे लोग हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। वो आपसे जैसे ही आपसे संपर्क करेंगे, हम उनसे संपर्क करा सकते हैं आपका। अगर कहीं आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, आज मैं बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। यहाँ 1000 से ज़्यादा तो लोग यही हमारे इस सेमिनार में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ की टीचिंग की बात है, 10,000 प्लस, मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन 10,000 प्लस टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको कहीं भी किसी भी तरह के किसी भी टीचर की, किसी भी सब्जेक्ट की टीचर की अगर आपको ज़रूरत होगी, तो आप हमारी टीम से आप संपर्क कीजिए। हम आपको विदिन 24 आवर के अंदर आपके ऑफिस में HR के सामने बैठा हुआ मिलेगा टीचर, हमारा भाई, एक हमारा साथी मिलेगा वहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग लाइक कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर योगेंद्र दुबे जी। मैं आपका ही नाम ले रहा हूँ, ऐसे सब लोग चिढ़ जाएंगे कि सर आपने इनका एक ही नाम क्यों लिया। देखिए, बहुत सारे लोगों का नाम इतना तेज़ी के साथ जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है, आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो मैंने खुलासा किया है आज, मैं ये बाय हार्ट कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारत के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा सेटअप करना चाहता हूँ जहाँ से कि हर किसी को लाभ मिले। देखिए, आप चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कंपनी के एम्प्लॉय हो, चाहे आप डायरेक्टर, चाहे जहाँ के डायरेक्टर हैं आप कंसल्टेंसी को बहुत पैसा देते हैं, आप जो है वहाँ से एम्प्लॉय हायर करते हैं। हमसे आप संपर्क करें, हमारी जो टीम है आपको विदिन 24 आवर के अंदर, अगर आपको हम एम्प्लॉय नहीं दे दिए तो हम कोई टीचर नहीं। देखिए, हाँ, डायरेक्टर ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग, डायरेक्टर लिख लीजिए। मैं GSF इंडिया का डायरेक्टर भी हूँ। संस्था है ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, जो मेरी माता जी ने चलाया था, मैं उसका जो है एक इस समय चलाने वाला हूँ, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को फाउंडर या डायरेक्टर मानता हूँ, लेकिन मैं सबका सेवक मानता हूँ, सभी के साथ मिलकर के काम करने वाला मानता हूँ अपने आप को। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग वास्तव में आप मुझे सुन रहे हैं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ये जो मैंने खुलासा किया हुआ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट नंबर, आपको ईमेल आईडी सब दी जाएगी, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। यस, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये लोग डालते हैं, हमारे जो है, जो साथी हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी लोग डालते हैं, इसलिए आई कैन नॉट गिव यू। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं, और जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहता हूं कि जो फीडबैक फॉर्म है वो जो है कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है, और फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरिएगा। हमारी टीम 48 आवर्स के अंदर आपको जो है सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे देगी। मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने क्या बोला है, लेकिन जो बोला है मुझे विश्वास है कि मैंने अच्छा बोला है, सही बोला है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मुझसे, यानी मेरे दिल से, मेरे दिमाग से और किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ मैं ही बोल सकता हूँ। इसके अलावा हमारी टीम हमारा साथ देती है। हमारी टीम आप सभी हैं, जो लोग हमारे समय सुन रहे हैं वो भी हमारी टीम है, आप सभी हमारे अपने हैं, आप इसलिए तो आप जुड़े हुए हैं, साथ दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले सेमिनार में हम आपको क्वालिटी मैनेजमेंट पर बताएंगे और आपको एक ऐसी जानकारी क्वालिटी मैनेजमेंट पर देंगे जो कि अब तक किसी ने आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि यह हमारा रटा हुआ नहीं होता है, हमारा गढ़ा हुआ होता है। हम अपने अंदर से बोलते हैं, अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी वैसे तो अपने लिए कोई काम नहीं करता है, दूसरों के लिए ही काम करता है, चाहे कोई भी काम करे। इसलिए आप मान कर चलिए कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और स्वयं आप डेवलपमेंट करें। मेरी यही शुभकामना है। जय हिंद।